श्री गोकुल नाथ की जय। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेण स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। तान्निजाचार्यान् मुहुर्मुहुः प्रणमामि। उन मेरे जो निजाचार्य है श्री महाप्रभु, उनको मैं वारंवार प्रणाम कर रहा हूं। अब कैसा है उनका सामर्थ्य तो बता रहे हैं। यत्पादाम्बुजरेण वह, जिन श्री महाप्रभु के चरणारविंद के रजगण, स्वीयानाम श्री महाप्रभु ने जिनको अपनाया है, उनके स्वयं के जो है, जो उनके आश्रय में आए हैं, जिन्होंने श्री महाप्रभु का शरण स्वीकारा है, ऐसों के चिंता संतान, एक चिंता नहीं पर चिंता की जो संतान है उसकी जो लिंक है, अनेकों चिंताओं को हंतारह हनन करने वाले हैं, यानी जीव की सारी चिंताओं को दूर कर देते हैं। ऐसे श्री महाप्रभु के चरणारविंद के रजकण की सामर्थ्य है। जब रजकण की सामर्थ्य ऐसी है तो सोचो चरणारविंद की क्या सामर्थ्य होगी, और स्वयं पूरे जो स्वरूप है वो स्वरूप की क्या सामर्थ्य होगी। एक रजकण यदि ये सामर्थ्य कर सकता है कि अपने जो खुद के जो उनके शरण में आए हुए जीव हैं उनके अनेकों चिंताओं को दूर कर देते हैं, ऐसे मेरे समर्थ स्वामी श्री महाप्रभु हैं। क्लियर? दूसरा, हाँ, तो एक बात इसमें समझ लो, ये हो गया। अब दूसरा, ये श्री महाप्रभु की स्तुति है। सबसे पहला जो श्लोक है वो श्री महाप्रभु की स्तुति है। दूसरा मंगलाचरण कौन सा है? गोपीनाथ जी, बराबर, सही, ठीक है, बोलो। यदनुग्रह दो जंतु सर्व दुखाति गो भवेत तमहम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम। वल्लभ नंदनम वंदे तम अहम तम वल्लभ नंदनम सर्वदा वंदे। मैं उन श्री वल्लभ के नंदन यानी श्री महाप्रभु के पुत्र श्री गोपीनाथ जी को वंदे, सर्वदा, मैं सर्वदा उनका वंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं। ये मंगलाचरण जो है ये श्री गुसाई जी ने लिखा है, इसीलिए श्री गुसाई जी वल्लभ नंदन को वंदन जब करते हैं तो ऑब्वियसली वो श्री गोपीनाथ जी के लिए है, क्योंकि प्रायशः लगभग 99% जो वैष्णव समुदाय है वो यही जानता है कि वल्लभ नंदन यानी श्री गुसाई जी। ये जो दूसरा श्लोक है, ये दूसरा श्लोक जो है वो प्रायः सब लोग ये समझें कि ये श्री गुसाई जी के लिए है, पर गुसाई जी ने स्वयं ने रचना करी है या मंगलाचरण की, या हमारे ये वंदन जो है वो श्री गोपीनाथ जी उनके जो बड़े भाई हैं उनके प्रति है।
एक बात और ख्याल में रख लो, ये जो मंगलाचरण है ये स्वतंत्र मंगलाचरण नहीं है, ये श्री गोसाई जी ने जो नवरत्न के ऊपर जो टीका लिखी है वो टीका को मंगलाचरण ये है, जाको अपन एक सार्वकालिक जो है वो अपन एक मंगलाचरण के रूप में आज ये प्रचलित हो गया। जैसे हर ग्रंथ, कल बात चली थी कि हर ग्रंथ के पूर्व में मंगलाचरण करने की एक परंपरा है, ऐसे श्री महाप्रभु को षोडश ग्रंथन के अंतर्गत एक ग्रंथ है नवरत्न, चिंता कापी न कार्य निवेदितात्म भी कदापि इति, ये सुने होगा, शायद पाठ भी किए होंगे कई लोगों ने। तो वो मंगलाचरण को, वो ग्रंथ की व्याख्या श्री गोसाई जी कर रहे हैं। वह व्याख्या के प्रारंभ में ये ही चिंता संतान ये मंगलाचरण श्री गोसाई जी कर रहे हैं, जो मंगलाचरण को अपन निवासु ले करके एक अपने मार्ग में एक सामान्य मंगलाचरण को स्वरूप दे दिया। या हमारे ये भी बात याद रख लियो कि ये मंगलाचरण कहां से है, क्या स्वतंत्र कोई कृति है? नहीं। श्री महाप्रभु को जो नवरत्न ग्रंथ है, वह नवरत्न ग्रंथ के ऊपर जो श्री गोसाई जी ने टीका करी है, जो व्याख्या करी है, वह व्याख्यान के प्रारंभ में जो श्री गोसाई जी को जो मंगलाचरण है, वह मंगलाचरण को लेकर के एक सामान्य व्यवस्था आज अपन ने एक सार्वकालिक सार्वधिक एक व्यवस्था अपन ने बना ली कि अपने को मंगलाचरण क्या भाई, चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुज ये। तो श्री गोसाई जी या द्वितीय श्लोक में अपने बड़े भाई श्री गोपीनाथ जी को नमन कर रहे हैं और आज्ञा कर रहे हैं कि तम हम अहम तम वल्लभ नंदनम, वो वल्लभ नंदन को, उन वल्लभ नंदन को श्री महाप्रभु के जो पुत्र हैं उनको मैं सर्वदा वंदे, उनको मैं सर्वदा उनको वंदन कर रहे हूं। वो कैसे है? तो कह रहे हैं कि जिनके अनुग्रह सु यद अनुग्रहतः, जिनके अनुग्रह सु जंतु जो जीव मात्र है उनके सर्व दुखादिगो भवेत, उनके सर्व दुख जो है वो शमन हो जाए, दूर हो जाए, ऐसे वल्लभ नंदन के जिनकी कृपासु, ऐसे श्री गोपीनाथ प्रभु की कृपासु, अनुग्रह यानी कृपा, तो जिनके अनुग्रह सु, जिनकी कृपासु जंतु हो, जो भी जीव मात्र है, उन जीव मात्र के सारे सर्व दुख अतिगह, सर्व दुख जो है वो दूर हो जाए, ऐसे श्री वल्लभ नंदन को मैं सर्वथा उनको वंदन कर रहे हूं, अहम वंदे। तीसरा श्लोक ये गुरुदेव की स्तुति है। प्रसंग बात एक और बात अपने को मैं बता दूं कि अपने यहां गुरु जो है वो या मार्ग के गुरु श्री महाप्रभु हैं और श्री महाप्रभु, श्री गोपीनाथ प्रभु, श्री गोसाई जी और सप्त आचार्य, ये जो 10 स्वरूप है, इन 10 स्वरूपन को छोड़ करके बाकी जितने भी जो आचार्य हैं वो गुरु द्वार रूप है। जैसे द्वार हुए कि नहीं, द्वार रूप में, तो उनके अंदर जो गुरुत्व है आज पर्यंत वो गुरु द्वार है और मूल गुरु जो है वो मूल गुरु श्री महाप्रभु है। यह बात की कई जगह चर्चा है और वो निबंध में बहुत विश्लेषण या को बृहद रूप से विवेचन किया है, जहां अपने मार्ग में गुरु के लक्षण बताए कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो वहां जो बात श्री महाप्रभु ने अपनी कारिका में, निबंध की कारिका में जो आज्ञा कर रहे हैं, श्री भागवत तत्वज्ञम कृष्ण सेवा परम वीक्ष दम्भादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजेत जिज्ञासुरादरात, ये श्लोक में जो गुरु के लक्षण बताए हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चर्चा भई है कि कृष्ण सेवा में पारंगत, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ इत्यादि सुरहित जो लौकिक दुर्गुण है उनसे दूर, नर नहीं के नारी और श्री भागवत के तत्व को जानने वालों, ऐसो जो व्यक्ति है वाके शरण में जानो चाहिए और जिज्ञासु हो करके, जिज्ञासा भाव न तो कौतुक आदि आविष्ट, कौतुक इत्यादि सुनी कि चलो देखिए आवे कि क्या है उनमें, यह भाव सुनी, पर जिज्ञासु होके आस्थासु श्रद्धासु आदर सहित जिज्ञासु आदरात भजेत। श्री महाप्रभु आज्ञा दे रहे हैं, वहां कोई भलामण नहीं कर रहे हैं, जब गुजराती में आप कह रहे हो ना, वो कोई भलामण नहीं है, कोई
आज्ञा है सीधी, कोई एडवाइस नहीं है। यो नहीं कह रहे कि भजन एवा गुरुનું भजन करવું જોઈએ, कर भजेत। संस्कृत में जो भजेत जो है वो भजेत क्या है कि भज तू ऐसे कि तू सेवा कर, जिज्ञासु होके आदर सहित वाकी तू सेवा कर, ऐसा स्पष्ट श्री महाप्रभु विधान वहां करते चले जा रहे हैं। और जब भजेत जो है वो क्रियापद जो है वो केवल सेवा, ऐसे कि तू सेवा कर, भज जो धातु है वो सेवा के अर्थ में, या कोई भज धातु जहां भजन आया हो तो भजन यानी जो आजकल के ढंग में अपन ने जो रूढ़िगत जो अर्थ अपन ने ले लिया है कि भाई बैठ के नाम संकीर्तन करो, गुणगान करनो, यही भजन नहीं है। भजन माने सेवा, क्योंकि भज धातु जो है वो सेवा के अर्थ में है। और जब श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि ऐसे कि तू सेवा कर, ऐसे को तू भज, तो सेवा जो है वो क्या है, उनकी परिचर्या करना, उनकी टहल करनी, उनके मुखारविंद सुनिश्चित भगवान के नाम स्वरूप गुण लीला को अहरने श्रवण मनन चिंतन कीर्तन करना, और अपने सु बनतो तनुज, तनसु उनकी चाकरी करनी, टहल सेवा करनी। ये अर्थ में श्री महाप्रभु जो है वहां पे भजेत जिज्ञासु आदरात, जिज्ञासु होकर के आदर सहित, श्रद्धा सहित, प्रेम सहित उनकी परिचर्या करनी चाहिए। तो ये गुरवे नमः तद्वत, यद्यपि गुरु अर्थ जो है श्री महाप्रभु ने अपने तक सीमित रखो है, पर उपलक्षण रीतसु आज भी अपन जो है वह चीज को उनके वंशानुक्रम में जो स्वरूप है उनमें भी वही भाव अपन रखे हैं। जो 7 स्वरूप की मैंने बात करी वहां तक ऐक्य है, उनमें कहीं कोई स्वरूप भेद नहीं है। श्री महाप्रभु या श्री गोपीनाथ प्रभु या श्री गुसाई जी, और श्री गुसाई जी के जो 7 बालक हैं, पहले श्री गिरधर जी, दूसरे श्री गोविंद जी, तीसरे श्री बालकृष्ण जी, चौथे श्री गोकुलनाथ जी दादाजी, 5वें श्री रघुनाथ जी, 6ठे श्री यदुनाथ जी और 7वें श्री घनश्याम लाल जी। ये 7 स्वरूप और श्री महाप्रभु और श्री गोपीनाथ प्रभु और श्री गुसाई जी, इन 10 स्वरूपन में कोई भेद नहीं है। ये कृष्ण के ही स्वरूप है और अपन उनकी स्तुति, अपन उनकी आराधना, अपन उनकी सेवा भगवान श्री कृष्ण के रूप में ही कर रहे हैं। तो दूसरा जो श्लोक है तस्मै श्री गुरवे, ध्यान रखियो ये गुरुवे नहीं है, क्योंकि गुरु जब हम बोले तो शायद बिना ध्यान लगाए गुरुवे 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 कर दो, ये नहीं है। रू नहीं है वो, तो वहां को ध्यान रखियो बोलते समय कि तस्मै श्री गुरवे नमः, गुरुवे नमः नहीं है वो, गुर। अगर रू बोलते भी हो वो चालू चीला ढर्रा में, तो आपको समझ लीजिए कि वो गुरवे नमः है। तस्मै श्री गुरवे नमः, एक गुरु ने श्री मारा जे श्री गुरुदेव छे एમને હું નમન કરી રહ્યો છું। કેવા છે એ શ્રી ગુરુદેવ? तो कह रहे हैं कि अज्ञान तिमिरांधस्य, जो अज्ञान रूपी जो तिमिर, तिमिर यानी जो अंधकार है, वो अज्ञान रूपी अंधकार सु, जो अंधो हो गए, यानी जो एक मेरे अंदर जो अंधकार अज्ञान रूपी जो एक आवरण है, वह अंधकार सु जो मेरे नेत्र जो ढके हुए हैं, उनको ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान रूपी अंजन की शलाका, शलाका समझे ना, वो जासू अपन अंजन करे, तो अज्ञान रूपी जो अंधकार सु जो मेरे जो नेत्र जो ढके हुए हैं, उनको वो गुरु ऐसे हैं कि जिनने अपने ज्ञान रूपी शलाका सु मेरे चक्षु, मेरे जो चर्म चक्षु है उनको उन्मीलन, उनको खोले, ज्ञान प्रदान करके। ऐसे समर्थ मेरे जो गुरुदेव हैं उनको मैं नमन कर रहे हूं, उनको नमन होए। अज्ञान रूपी जो अंधकार है वह अंधकार सुग्रसित वासु आवृत जो मेरे चक्षु है, उनको, उन चक्षु को जिनने ज्ञान रूपी शलाका, अंजन शलाका के द्वारा जिनने उन्मीलन किए, जिनने खोल दियो, जिनने प्रकाशित किया है ज्ञान के द्वारा, ऐसे समर्थ श्री गुरुदेव को मैं नमन कर रहे हूं। अब चौथे और 5वें श्लोक ये भगवान की स्तुति के हैं। नमामि हृदय शेषे लीला क्षीराब्ध शायिनम लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमानम कलानिधिम, कलानिधिम नमामि।
लीला क्षीराब्धि, लीला रूपी जो समुद्र है, वह लीला रूपी समुद्र में, ये लीला क्या है, ये लीला को भी कंसेप्ट में समझाऊंगा। साधारण रूप से समझ लो कि जो क्रियाएं कर रहे हैं, जो चेष्टाएं कर रहे हैं, जो अभिव्यक्ति कर रहे हैं, जो कृति कर रहे हैं, वो सब क्रिया के रूप में वो जाने हो जाए। और भगवान जब जो कुछ भी करें वो लीला कह रहे हैं। बस इतना ही भेद है अपन के, मतलब समझने की बात है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो हमारी कृति है, जो हमारी अभिव्यक्ति है, वो सारी कृति या अभिव्यक्ति या चेष्टा, वाकु हम चेष्टा कह दो, कृति कह दो, क्रिया कह दो, कोई बात नहीं। और भगवान जब चेष्टा कर रहे हैं, भगवान जब अभिव्यक्ति कर रहे हैं, भगवान जब कृति कर रहे हैं, तो उनकी चेष्टा, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी कृति, वाकु हम क्या कह रहे हैं, लीला। लीला के लिए और एक शब्द लिख लो, लीला यानी अनायासेन क्रियमाणम कर्म। अनायासेन, अनायासेन, अनायास, जहां आयास की या प्रयास की जरूरत नहीं है, अनायासेन क्रियमाणम, क्रियमाणम कर्म, अनायासेन क्रियमाणम कर्म, अनायासेन क्रियमाणम कर्म। जो कर्म में कहीं आयास की जरूरत नहीं है, सहज हो जा रहे हैं, वहां को नाम है लीला। हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, वो सोचने में और सोच के वाके रिजल्ट तक कुछ यत्न करने की जरूरत हमको पड़ रही है। हम विचार करें और विचार के बाद वो चीज के होने में प्रयास कर रहे हैं, हम आयास कर रहे हैं। पर भगवान में ये चीज नहीं है। भगवान जो कुछ सोच रहे हैं और वो सोच रहे हो और तत्क्षण फिर वाको हो जानो, यही डिफरेंस है। हम जो कुछ भी सोच रहे हैं, वाकु होने में आयास की जरूरत है, वाकु करने में आया। जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, विचार आया हो कि चलो एक शॉपिंग सेंटर बना हुआ, यत्न की जरूरत है। पर भगवान में ये चीज नहीं है। भगवान में वो सामर्थ्य है कि भगवान कोई भी चीज को विचारे और तत्क्षण वाकु वो उपस्थित भी सामने कर सके। जैसे ये जो कुछ भी जो है अनंत कोटि जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड को सर्जन जो भगवान ने किया है, वो कैसे किया है, यही दृष्टि से स एकाकी न रमते सद्वितीय मैच्छत। बस इतनी बात। श्रुति, वेद क्या आज्ञा कर रही है, श्रुति क्या आज्ञा कर रही है, स एकाकी न रमते। वो परब्रह्म परमात्मा भगवान सच्चिदानंद नहीं कर सतत्व, उनने ये विचार किया कि मैं एक नहीं हूं, मुझको अकेले में मजा नहीं आ रही है, मुझको अकेले रमण नहीं करना है, मुझको क्रीड़ा करनी है, मैं दो हो जाऊं। सद्वितीयम इच्छत, माने ये इच्छा करी कि मैं दो हो जाऊं, बस माने इच्छा करी और ये सारा सर्जन हो गया। माने अपने आप को अनंत रूप और अनंत नामन ने अपने आप को अभिव्यक्त कर दियो। जो कुछ भी हमारे कह रहे हैं कि परमात्मा भगवान कहां नहीं है, सब जगह भगवान है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां भगवान मौजूद नहीं हो। वह हिरण्यकशिपु ने पूछी पहल उनसे कि भाई कहां है तेरा भगवान, कहां है? उनकी के सब जगह है। तो कही अथम्बा में है कि है, और वहां ने किया तो वो नरसिंह जी को अवतार ग्रहण भयो। तो कहां नहीं है भगवान, तो हर जगह कण कण में जो है वो भगवान व्याप्त है। तो ये लीला क्षीराब्धि शायीनम, या लीला रूपी जो समुद्र है, वह स्वरूप वह लीला रूपी समुद्र में शयन करने वाले, रमण करने वाले, विहार करने वाले। और कैसे है वो? लक्ष्मी सहस्त्र भी सेव्यमानम, एक लक्ष्मी जो उनकी स्वामिनी स्वरूप जो है, उनकी पत्नी रूप, उनकी दासी, वो एक लक्ष्मी की बात नहीं है, अनंत। यहां जो सहस्त्र है तो सहस्त्र कोई हजार की संख्या नहीं है। जहां जहां अपने यहां जो है वो हजार को या कोई संख्या को बताने वालों कोई पद को प्रयोग है, तो वो भगवान के लिए कोई संख्या गिनी भई नहीं है, वहां अनंत है। जैसे कोई पे सहस्त्र शीर्षा अस्त्य सहस्राक्ष सहस्त्रपात सभूमि विश्वतो वृत्वात्य तिष्ठत दशांगुल। तो वहां जो बात करी कि भाई हजार वाक्य माथा है, हजार वाक्य आंखें, सहस्त्र शीर्षा अस्त्य सहस्राक्ष सहस्त्रपात,
तो 1000 आंखें हैं, 1000 वाके सिर है, 1000 वाके पांव है, ये जब वह ब्रह्म के लिए वह भगवान के लिए कहो जा रहे हो, वेद जो आज्ञा कर रही है, दैट डजंट मीन कि 1000 आंखें हैं वाकी या 1000 सिर है। अनंत सिर है वाके, अनंत आंखें है, अनंत वाके जो है चरणारविंद है, अनंत हस्त है। वो एक जगह होने के बावजूद भी सब जगह व्याप्त है, और सब एक जगह मौजूद होने के बावजूद भी वो हर जगह चल फिर सक रहे हैं। वो यह प्रकार को जो है ये कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान, ये भगवान है कि जो सब कुछ कर सके, एक जगह रहने के बावजूद भी वो हर जगह जा सके। उनके हाथ पांव नहीं है, फिर भी हर वस्तु को जो है वो ग्रहण कर सके, हर जगह वो जा सके। अब प्राणो ही अमना शुभ्र सर्वतः पाणी पादांतम तत् सर्वतो अक्षिशिरो मुखम, हर जगह वाके हाथ पांव सब जगह है, फिर भी वाके हाथ पांव नहीं है। अपाणी पादो जवनो ग्रहीता, वाके हाथ पांव नहीं है, फिर भी वो हर चीज को ग्रहण कर सके, वेग सहित हर जगह वो जा सके आ सके। कहने को तात्पर्य है, श्रुति ये वेद आज्ञा कर रही है कि ब्रह्म जो है वो व्यापक है। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां ब्रह्म के दिग्दर्शन व ब्रह्म को स्वरूप जो है वो अभिव्यक्त नहीं हो सके। ऐसे अनंत लक्ष्मीन के द्वारा, अनंत स्वामिनीन के द्वारा जो सेवित हो रहे हैं, अनंत लक्ष्मी जिनकी सेवा कर रही है, ऐसे लीला रूपी समुद्र में विहार करने वाले, रमण करने वाले जो भगवान है, कलान के निधि, कला जो 64 कलाएं हैं, ऐसे अनंत कलान के जो निधि, जो खजाना है, ऐसे और जो मेरे हृदय शेषे, ऐसे जो भगवान जो मेरे हृदय कमल में जो विराज रहे हैं, जो शयन कर रहे हैं, ऐसे भगवान को मैं नमन कर रहे हूं, नमामि। यमुनाष्टक में बहुत सुंदर यहाँ की लक्ष्मी जी की बात की चर्चा हुई है। ये कभी कभी प्रसंग चलेगा और जब यमुनाष्टक कहूंगा तो बताऊंगा मैं कि ये वहां लक्ष्मी जी की स्वतंत्र रूप से भी सेवा अपने यहां नहीं बताई गई है। हरेर यदनु सेवया भवती सौख्यमा मोक्षतः, ये पद यमुनाष्टक में आवे अगर पाठ किए हो तो क्या कह रहे हैं कि हरेर यदनु सेवया, हरेर यद अनु, अनु यानी पश्चात, पीछे, कल याद आई ना, तो हरे है यद अनुसेवया, लक्ष्मी जी की सेवा भी यदि हरि के बाद में होगी, यानी हरि के साथ होगी, तो ही वो मोक्ष रूपी आमोक्षतः सौख्यम, मोक्ष पर्यंत सुख प्रदान कर सकेंगी। अगर लक्ष्मी जी की स्वतंत्र सेवा करोगे तो मोक्ष को विघात करने वाली है वो, मोक्ष प्रदान करने की बात तो दूर रही, मोक्ष को ही विघात करने वाली है। या हमारे लक्ष्मी जी भी सेवा तभी कर पाए, लक्ष्मी जी भी मोक्ष रूपी जो फल है वो सुख तभी प्रदान कर पाएंगी यदि उनकी सेवा कैसे हो रही है, अनुसेवया, भगवान हरि के साथ यदि जब सेवा करोगे तो। अगर स्वतंत्र रूप से करने जाओगे तो सारा मार्ग ही बदल जाएगा, तो वैष्णव रहोगे ही नहीं, तो शक्ति के उपासक हो जाओगे, शाक्त हो जाओगे, क्योंकि अपने यहां स्वतंत्र रूप से स्त्री की जो है उपासना नहीं बताई है, और जो देवी है वो शक्ति का स्वरूप है, और उनकी स्वतंत्र रूप से यदि सेवा करोगे तो शाक्त बन जाओगे, वैष्णव ही नहीं रहोगे, फिर तिलक छोड़ के और टीका करने लग जाइयो। तो अपने यहां जो सेवा है वो अपने यहां बताया गया है भगवान के साथ स्वामिनी स्वरूप रूपेण। या हमारे एक देखो कितने दीनता को सुंदर एक श्लोक है, यह बात पे ध्यान, यह बात पे ये लक्ष्मी की बात आई है सो कह रहे हूं। पुराणांतरण में दीनता बताने के लिए एक श्लोक है प्रभु के प्रति, किमासनम ते गरुड़ासनाय किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम वागीश किम ते वचनीयमस्ति। कह रहे हैं कि किमासनम ते गरुड़ासनाय,
जिनको गरुड़ जी जैसे आसन है उनको, हे भगवान मैं तुमको क्या आसन प्रदान कर सकूं? आपको सहज आसन क्या है? आप तो गरुड़ जी को, आपको सहज आसन, आपको जो स्वाभाविक उपचार है वो गरुड़ जी जैसे है। और वो गरुड़ कौन है? तो साक्षात हिरण्मयाद छंदोमयाद, जो साक्षात वेद को स्वरूप है। और यहां हमारे एक बात और समझो, शास्त्र क्या कह रहे हैं? कोई देवालय में गए होगे तो देवालय में घंटी अपने यहां घंटानाद हुए हैं। ये घंटानाद के पीछे को प्रयोजन क्या है? क्या है ये घंटानाद? ये घंटानाद क्यों हुए अपने मंदिरन में, देवालयन में? ये कोई अपन को इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है या इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है कि टन टना टन टन टना टन, चलो भैया मंगला के समय हो गए, चलो या राजभोग के समय हो गए। ये कोई अपने को इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। ये भगवान की आराधना हो रही है, उनकी स्तुति करी जा रही है। उनको जब जागरण हो रहे हैं तो जो अपन जागरण कर रहे हैं और जागरण के समय अपन जो टकोरा बजा रहे हैं या ये अपने शंख टकोरा घंटा झालर जो बजा रहे हैं, तो ये क्या है? ये उन भगवान की वेद के मंत्रन से उनको आह्वान किए जा रहे हो, उनको उनकी स्तुति करी जा रही है। वह अर्थ में ये जो है वो घंटानाद हो गए। और या के लिए अब ये नहीं है, पर प्राचीन देवालय में यदि तुमने देखी होंगी तो जो घंटी हो गए, उन घंटी के ऊपर गरुड़ जी हो गए। यदि कोई प्राचीन देवालय में अगर कहीं मिल जाए तुमको देखने का यत्न करियो, तो वो घंटी के ऊपर जो गरुड़ जी है वहां का मतलब क्या है? कि वो वेद के स्वरूप है, रिप्रेजेंटेशन है वो। वहां हम ये एक सिंबल नहीं है। जब मैं प्रतीक कह रहा हूं कि भाई वेद के प्रतीक है, प्रतीक यानी सिंबल नहीं है वो। एक बात ये याद रखियो कि अपने यहां पे सिंबलिज्म नहीं है, अपने यहां डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। जब तुम कह रहे हो कि गरुड़ जी जो है वो वेद के प्रतीक हैं, तो प्रतीक डजंट मीन के वेद जो है, गरुड़ जो है वो वेद को सिंबलाइज कर रहे हैं। या जैसे जब कह रहे हो कि भाई ओंकार, ओम, तो ओम जो है वो वेद को प्रतीक है, वेद को बीज है, तो दैट डजंट मीन कि वेद को सिंबलाइज करने वालों जो है ये ओंकार है। या गायत्री मंत्र जो वेद को बीज है, तो गायत्री मंत्र कोई संपूर्ण वेद को एक प्रतीक है या सिंबलाइज कर रहा हो, अपने सिंबलिज्म नहीं है, अपने यहां डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। जैसे अगर आप जो लक्ष्मी कह रहे हो कि लक्ष्मी के 3 कैटेगरी अगर अपन आप या विभाग से देखो, तो जो रुपया पैसा जो अपने यहां चल रहे हैं वो लक्ष्मी जी को आधि भौतिक स्वरूप, जो पूजन कर रहे हो वो पूजन वो लक्ष्मी जी को आध्यात्मिक स्वरूप, और साक्षात जो कमलजा जो स्वरूपा है जो वो आदि दैविक मूर्तिमती जो लक्ष्मी जी यह प्रकार से स्वरूप है। तो अपने यहां कोई सिंबॉलिज्म नहीं है, अपने यहां एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। तो वो कह रहे हैं जीव कहे परमात्मा तेरे लिए किमासनम, तू गरुड़ जैसे आसन पे जो वेद स्वरूप है और जिनके पंख फड़फड़ाने से वेद की ध्वनि और मंत्र जो है वो निस्सरित हो रहे हैं वो नाद के रूप में, तो ऐसे आपको जो स्वाभाविक उपचार है, जो आसन है वो गरुड़ जैसो है, तो मैं क्या दे सकूं? ज्यादा से ज्यादा लकड़ा को सिंहासन बना दूंगा, या और अगर कोई ज्यादा साधन संपन्न हो तो सोने रत्न जटित इत्यादि जो है सिंहासन, सुवर्णमय आसन जो है मैं सिंहासन आपके लिए कर दूंगा। फिर भी वो भी गरुड़ जी से तो अति न्यून ही भोए को, साक्षात गरुड़ जी को आसन नहीं दे सके। या हमारे हे परमात्मा मैं आपको क्या दे सकूं? कुछ भी नहीं दे सकूं। किम आसनम ते गरुड़ासन आए, किम भूषणम कौस्तुभ भूषण आए, जो मणिन में आभूषणन में सर्वश्रेष्ठ कौस्तुभ मणि को अपने वक्षस्थल पे धारण कर रहे हैं, तो हे परमात्मा कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले, मणिन में सर्वश्रेष्ठ, उनको मैं क्या आभूषणन से अलंकृत कर सकूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए। लक्ष्मी कलत्राय किमस्तिदेयम, लक्ष्मी जी के आप पति हो, लक्ष्मी आपकी दासी है, लक्ष्मी आपकी अहर्निश सेवा कर रही है, आपके चरणारविंद की सेवा कर रही है, चरण दाब रही है,
तो ऐसे जो लक्ष्मी जी आपकी जो सेवा कर रही है भगवान, मैं आपको क्या दे सकूं? वागीश किंते वचनीय मस्ती। और अंत में आप वागीश हो, वाणी के पति हो, वाणी के ईश हो, तो आपको मैं क्या प्रार्थना रूपी वचन जो है मैं अर्पण कर सकूं? मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर है तो मेरी केवल एक दीनता है, एक नमन है जो आपके प्रति मैं कर सकता। या के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। या तो श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि जीव भगवान के विषय में नमन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सके। लक्ष्मी जी को एक बात आई, लक्ष्मी सहस्त्र लीला भी सेव्य मानम। तो लोग बाग तो लक्ष्मी जी के पीछे पागल हो रहे हैं और उन्हीं की जो है वो सेवा करते चले जा रहे हैं, उन्हीं की पाठ पूजा जो है वो करते जाए। पर ये हमारे नाथ तो ऐसे हैं कि लक्ष्मी जी जिनकी दासी है, लक्ष्मी जी जिनकी सेवा कर रही है, और एक लक्ष्मी की बात नहीं करी है, अनंत लीला भी है, अनंत लक्ष्मी इनके द्वारा जिनकी सेवा हो रही है, ऐसे हमारे समर्थ स्वामी हैं। तो जब हमने उनके चरणारविंद को आश्रय स्वीकार कर लिया तो फिर क्या है? फिर तो लक्ष्मी जी या कोई भी है वो तो सहज उनके साथ आई भई है, जुड़ी भई है। ऐसे चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्सता षड्भिर्विराजते यो असौ पंचधा हृदये मम। ऐसे जो ये जो गिनती है 4 4 4 3 और 6, ये जो है श्री भागवत को जो दशम स्कंध है, भागवत श्रीमद् भागवत जो है वह भागवत में 12 स्कंद है। कितने? 12। और वो 12 स्कंद में से दशम स्कंद जो है ये श्रीमद् भागवत की पूर्ति है। ये तो हिंदी अनुवाद के साथ है, पर ये भागवत में 12 स्कंद हैं, जिन 12 स्कंदन में भगवान के नाम स्वरूप गुण लीला को वर्णन है। और अपने लिए ये चरम प्रमाण है ये श्रीमद् भागवत। ये अपने लिए सर्वथा पूजनीय है, वंदनीय। और हर वैष्णव के घर में यदि वो पाठ करे या नहीं करे, पर हर वैष्णव के घर में भागवत जी विराजनी चाहिए। अगर नहीं भी हो तुम्हारे पास तो एक भागवत जी ले लीजो, गीता प्रेस गोरखपुर की मूल भागवत को ले लीजो, या जैसे ये अगर लेनी है तो ये भी मिल जाएगी। एक तरफ हिंदी है, हिंदी, और एक तरफ मूल संस्कृत है, तो ये भी तुम बांट सको। श्री महाप्रभु कह रहे हैं ये जो श्रीमद् भागवत है ये भगवान को नामात्मक स्वरूप है, साक्षात हरिरेव स। ये भगवान कृष्ण को, भगवान हरि को नामात्मक स्वरूप है। जैसे भगवान को स्वरूप है जो हम सेवा करें घर में, तो वो जैसे भगवान को स्वरूप है, ऐसे ही ये भगवान को नाम के रूप में स्वरूप है। ये जो कुछ भी तुम यह अक्षर देख रहे हो, ये जो भी अक्षर देख रहे हो, ये अक्षर स्वयं भगवान है। या को केवल ये एक लिपि मात्र मत समझ लीजिए। ये जो कुछ भी लिखा है ये केवल लेख नहीं है या लिपि नहीं है। भगवान श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान ने अपने आप को इन अक्षरन के रूप में अभिव्यक्त किया है, प्रकट किया है। जैसे भगवान जो है अनंत नाम और रूप धारण करे ना, ऐसे ही भगवान ने या श्रीमद् भागवत में अनेक नाम और रूप से अपने आप को प्रकट किया है इन अक्षरन के रूप में। यह हमारे श्रीमद् भागवत ये अपने लिए चरम प्रमाण है, ये साक्षात भगवान के स्वरूप में है। तो हर वैष्णव के यहाँ ये श्रीमद् भागवत होनी अनिवार्य है। तो भागवत के जो 12 स्कंद है, उन 12 स्कंदन में से एक प्रधान जो है वो है दशम स्कंद, दसमो स्कंद। वह दशम स्कंद के अध्याय है और अध्यायन की गणना यहाँ पे करने में आई है। इनको और जो डिस्क्रिप्शन है मैं बाद में लिखा दूंगा कि कैसे कैसे ये चतुर्भिश्च 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 त्रिभी और षड्भी ये कैसे है ये बाद में बता दूंगा। या प्रकार सु असौ पंचधा, ये दशम स्कंद में जैसे जा भगवान को निरूपण करने में आयो है, ऐसे जो भगवान है पंचधा वो हृदय मम, मेरे हृदय में विराजे। जो स्वरूप को वर्णन दशम स्कंद में कियो है वह प्रकार सु मेरे हृदय में हमेशा विराजे। ये मंगलाचरण है।
तो चौथे और पांचवें में भगवान के स्वरूप को वर्णन किया गया, भगवान की स्तुति है। छठो और सातवां गोकुलस्य तु यो गोप्ता पुष्टि सुपथ रक्षिता जनिता तुर्यवंशस्य गोकुलेशम नमामितम। गोकुलस्य तु यो गोप्ता, गोप्ता शब्द जो है वो रक्षण करने के अर्थ में रक्षणहार, रक्षण करने वाले, गोकुल के जो रक्षण करने वाले हैं। पुष्टि सुपथ रक्षिता, पुष्टि रूपी जो सन्मार्ग है, जो कृपा मार्ग है, वाकु गोकुलस्य तु यो गोप्ता, गोकुलस्य तु यो गोप्ता, गोकुल के जो रक्षा करने वाले हैं। और गोकुल चूंकि भगवान की क्रीड़ा स्थली है, या सु बहुत कुछ जो है वो तात्पर्य हमें सु निकल जाए है। गोकुलस्य तु यो गोप्ता पुष्टि सुपथ रक्षिता, पुष्टि रूपी, पुष्टि सुपथ, पुष्टि सुपथ रक्षिता, पुष्टि रूपी जो सुपथ, जो सन्मार्ग है, वहां को रक्षण करने वाले। कैसे? दादाजी ने जो है वहां समय माला और तिलक को जो है वो रक्षा करी, और माला तिलक की रक्षा करके या मार्ग की या धर्म की लज्जा लाज बचाई, सो वो रक्षण के रूप में आ गयो। गोकुलस्य तु यो गोप्ता पुष्टि सुपथ रक्षिता, पुष्टि रूपी जो सन्मार्ग है, वह सन्मार्ग को जो है वो रक्षणहार, उनके रक्षा करने वाले। जनिता तुर्य वंशस्य, तुर्य जनिता, जनिता तुर्य वंशस्य, तुर्य यानी चौथो, जो चतुर्थ वंश है, वह चतुर्थ वंश के आद्य स्वरूप, चतुर्थ वंश को जन्म देने वाले जनिता, ऐसे गोकुलेशम नमामितम, ऐसे श्री गोकुलेश, सदा सर्वदा आराध्य श्री गोकुलेश को नमामि, उनको नमन कर रहे हूं। ये श्री दादाजी की स्तुति हो गई। या हमारे जब भी हम श्री बैठक में गोकुल में जाके जब नमन हम करें, तो नमन जो है वो साष्टांग दंडवत प्रणाम, तो नमन जो है वहां काया, वाणी और मन, इन तीनों को जो है वो अन्यतम जो है वो उनको व्यापार, इनको योग जो है वो नमन है। जब मन, वाणी और काया ये तीनों जब मिलेंगे और वाके साथ जब नमन होएगो, तो वो सही नमन कहो जाए। हमारे अष्टांग सहित वो भयो साष्टांग, साष्टांग में अष्ट और स, तो अष्ट अंग, आठों अंग सहित जब दंडवत, दंड की तरह, वत यानी की तरह, दंड, दंड की तरह जब नमन हो जाए आठों अंगन के साथ, वो जो है वो साष्टांग दंडवत प्रणाम है। तो जब भी अपने जो गुरुजन है उनको क्या बोल लो कि भाई साष्टांग दंडवत प्रणाम, या खाली दंडवत, वो दंडवत क्या, दंडा की तरह बोल लो, दंडा की तरह क्या है, पर वहां की संपूर्णता कहां आएगी, जब प्रणाम बोलोगे तो साष्टांग दंडवत प्रणाम। तो जब भी श्री बैठक में हम उपस्थित हो रहे हैं, तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करके मन में उनके प्रति, अपने जो पूज्य है उनके प्रति जो है आस्था, श्रद्धा, और वह समय वाणी सु ये स्तुति गोकुलस्य तु यो गोप्ता पुष्टि सुपथ रक्षिता, ये प्रकार सु पूरा नमन अपनो होवे है। अब सातवां, ये अपने पीठ, अपनो जो गुरुद्वार है वहां की स्तुति है। श्री गोकुल पतेर नित्यम शुभदम आस्पदम महत, श्री गोकुल पतेर नित्यम, दोनों मिक्स कर दिए, पतेर नित्यम, नी के ऊपर रेफ चलो जाएगा, गोकुल पतेर नित्यम
शुभदम आस्पदम, या यूं बना दो शुभदमास्पद। बाकी संधि कर दो या संधि विग्रह कर दो, जैसे जीवानाम अस्माकम लिख दियो ना ये मैंने, ऐसे शुभदमास्पद, शुभदम आस्पदम महत श्री वाल्लभ मते निष्ठम तुर्यपीठम वयन नुमः। श्री वाल्लभ मते, वल्लभ नहीं है, वाल्लभ, वाल्लभ मते निष्ठम तुर्यपीठम वयन नुमः। श्री गोकुलपति को नित्य कल्याण, और कैसे है, वाल्लभ मते निष्ठम, जा स्थान की श्री महाप्रभु के सिद्धांतन में निष्ठा है, गोकुलपति के नित्य विराजने को महान स्थान, जो जीव के अहर्निश जीव को अहर्निश कल्याण प्रदान कर रहे हो, वाकु शुभ, शुभ दिशा देने वालों, शुभ विचार करने वालों के लिए, जीव के लिए, जीवात्मा के लिए, और जा स्थान की श्री वाल्लभ मते, श्री महाप्रभु के मत में, श्री महाप्रभु के सिद्धांतन में जो सन्निष्ठ है, जाकी निष्ठा है, ऐसे तुर्य पीठम, हमारे गुरुद्वार रूप जो श्री चतुर्थ पीठ है, वाकु नुमः, हम सब नमन कर रहे हैं। फिर से बोलू, श्री गोकुलपति के नित्य विराजने को जो स्थान है, महान स्थान है, जो स्थान जीव मात्र के लिए हमेशा कल्याण करे है, उनके शुभ के विचार में, शुभ के प्रसंग में शुभ उनको चिंतन करे है, और जा स्थान की श्री महाप्रभु के मत में निष्ठा रही हुई है, ऐसे हमारे गुरुद्वार रूप श्री चतुर्थ पीठ को हम सब नमन कर रहे हैं। ठीक है, हो गया। तो ये 7 है, 7 के बाद ये 4 तो बता ही दिए। यस्य दर्शन मात्रेण भवेन नेत्रोत्सव नाम, बता या प्रकार से ये मंगलाचरण है।